नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि से जुड़ी हुई 3 बड़ी खबरों के साथ। जहां पहली खबर, जहां एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक जारी है। जातीय जनगणना के फैसले पर भी प्रस्ताव, तो बैठक में सीएम धामी भी मौजूद रहे हैं। दूसरी खबर, जहां लोकपाल में हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस दिव्य पल के करीब 2000 श्रद्धालु साक्षी बने हैं, लेकिन इससे पहले जयकारों के साथ श्रद्धालुओं का पहला जत्था पहुंच गया है। तो वहीं तीसरी खबर पर नजर रहेगी। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। कई जिलों में तूफान की चेतावनी जारी है। आईएमडी ने तूफान बारिश का अलर्ट जारी किया है। गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। तो ये 3 महत्वपूर्ण खबरें जिस पर इस खास बुलेटिन में हमारी नजर रहेगी। जहां एनडीए की बैठक में सीएम धामी मौजूद रहे, हेमकुंड साहिब के कपाट खुले हैं, दूसरी खबर। और तीसरी खबर, उत्तराखंड में बारिश को लेकर आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो देवभूमि की ये 3 बड़ी खबरें जिन पर आगे विस्तार से आपको जानकारी देंगे कि आखिर किस तरीके से देवभूमि में क्या कुछ चल रहा है, मौसम से लेकर सियासत तक आपको पूरी जानकारी देंगे इस खास बुलेटिन के माध्यम से। दिल्ली से बड़ी खबर, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक जारी। जातीय जनगणना के फैसले पर भी प्रस्ताव, बैठक में सीएम धामी भी मौजूद हैं। तो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है, जिसमें जातीय जनगणना के फैसले पर भी प्रस्ताव सामने आया है। बैठक में सीएम धामी भी मौजूद हैं। तो देखिए, जातीय जनगणना वो मुद्दा जो लगातार सियासत में हलचल पैदा करता रहा है समय समय पर, और क्योंकि मोदी सरकार ने सहमति जताई है जातीय जनगणना कराने पर, और ऐसे में उसी को लेकर प्रस्ताव भी सामने आया है, उस पर मंथन किया जा रहा है। इस बैठक में उत्तराखंड के मुखिया धामी भी मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महत्वपूर्ण ये बैठक इस वक्त चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो जातीय जनगणना के फैसले पर भी प्रस्ताव इस बैठक में उठाया गया है, और इसी के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। तो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा हैं। तो जातीय जनगणना बड़ा मुद्दा, चर्चा का विषय इस बैठक के लिए बना हुआ है। प्रस्ताव सामने आया है इसको लेकर, और बैठक में देखिए सीएम धामी भी मौजूद हैं। वो भी अपने सुझाव रखते हुए नजर आ रहे हैं, और सभी मंथन कर रहे हैं इस बैठक के जरिए। पीएम मोदी की मन की बात का 122वां एपिसोड, मन की बात कार्यक्रम का आज 122वां एपिसोड था, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री ने मन की बात की, जहां सीएम धामी ने सुना पीएम मोदी की मन की बात का यह विशेष कार्यक्रम। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि ये पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम किया, और इसके जरिए कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने सामने रखी हैं। तो वहीं सीएम धामी ने भी मन की बात का ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री का सुना है, जिसमें प्रधानमंत्री देशवासियों के नाम एक संदेश देते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। जो लोग इस देश की तरक्की में योगदान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री उनका भी जिक्र करने से नहीं चूकते हैं। और ऐसे में मन की बात का ये कार्यक्रम ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद था, तो और भी ज्यादा खास हो जाता है। 122वां एपिसोड था मन की बात कार्यक्रम का, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद था, इसलिए और भी ज्यादा खास था। तो इसको सुना है, बाकायदा सीएम धामी ने सुना है। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में सीएम धामी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं, जहां सीएम धामी ने मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि आयोजित नीति आयोग की बैठक पीएम मोदी के जिन बिंदुओं पर राज्यों को मार्गदर्शन और निर्देश दिए गए हैं, उनके प्रभावी पर राज्य स्तर पर व्यवहारिक रणनीति तैयार की जाए, जिसको लेकर सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण की साकार करने के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने हुए योजनाओं और नीतियों को जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। तो देखिए, नीतियों को प्रभावी ढंग से जमीनी स्तर पर किस तरीके से लागू करना है, इस पर भी मंथन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सीएम धामी ने मुख्य सचिव को इसी के समक्ष निर्देश भी दिए हैं कि जो भी योजनाएं और विकास की योजनाएं हैं, खास तौर से उन्हें
जमीनी स्तर पर लागू करना होगा। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और जो रूपरेखा तैयार की गई है उसी के अनुरूप उसे जमीनी स्तर पर उतारना होगा। लोकपाल में हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस दिव्य पल के करीब 2000 श्रद्धालु साक्षी बने हैं, लेकिन इससे पहले जयकारों के साथ श्रद्धालुओं का पहला जत्था पहुंच गया है। तो हेमकुंड साहिब के कपाट खुले हैं और पहला जत्था भी पहुंचा है। श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दिव्य पल के साक्षी बने हैं करीब 2000 श्रद्धालु। तो हेमकुंड साहिब के कपाट खुले हैं और देखिए किस तरीके से 2000 के आसपास श्रद्धालु जो हैं पहुंचे हैं और इस महत्वपूर्ण पल के वो साक्षी बन पाए हैं। दिव्य पल है जिसके साक्षी बने हैं ये श्रद्धालु, क्योंकि हेमकुंड साहिब के कपाट खुले हैं और देखिए श्रद्धालुओं में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इंतजार करते हैं लोग कि कब हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे और देखिए बड़ी श्रद्धा के साथ लोग पहुंचते हैं अपने पूरे परिवार के साथ अपने हिस्से का पुण्य अर्जित करने के लिए। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कपाट खुले हैं। तो जो तैयारियां हैं मौके पर वो भी मुकम्मल नजर आ रही हैं। खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और श्रद्धालु उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। जयकारों के साथ पहला जत्था आपको बता दें पहुंचा है। 2000 के आसपास श्रद्धालु जो हैं साक्षी बने हैं इस दिव्य पल के। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट खुले हैं और ये दिव्य मौके पर, भव्य मौके पर 2000 श्रद्धालु पहुंचे जो पहला जत्था था और वो साक्षी बन पाए हैं। तो जयकारों के साथ गुंजायमान रहा। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ जुड़ गए हैं जोशीमठ से। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? हेमकुंड साहिब के कपाट खुले हैं, कितना उत्साह, किस तरीके से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? शायद दुनिया का जो सबसे ऊंचाई पे वाला गुरुद्वारा सिख धर्म का आस्था का केंद्रीय है। और आज सुबह जब पंच प्यारों की अगुवाई में जो साल का पहला जत्था श्री हेमकुंड साहिब पहुंचा, तो उसके बाद जो यहाँ पे परंपरा, जो सिख धर्म की परंपरा चलती है उसके अनुसार ही ये कार्यक्रम यहाँ पे चले। ठीक 9:30 बजे जो पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं उनके पावन स्वरूप को सुखासन स्थल से जो मुख्य दरबार साहिब में लाया जाता है, उसके बाद पवन प्रकाश किया जाता है और जो साल की पहले अरदास के साथ ही जो है कपाट खुलने की घोषणा की जाती है। अभी भी जो हेमकुंड साहिब में जो है पवित्र अरदास जारी है। हालांकि हल्की बारिश की फुहारें हैं और बादलों के बीच जो है सप्तश्रृंग हिमशिखर के मध्य जो अमृत सरोवर है उसमें आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हजारों की तादाद में यहाँ पे सिख श्रद्धालु पहुंचे हैं और जो मौसम के साथ साथ जो आस्था का पथ है वो लगातार जो है बोले सोनिहाल के जयकारे से जो है गूंज रहा है। और आपको बता दूं कि शीतकाल का सन्नाटा जो लोकपाल घाटी में पसरा था वो जो है अब जाकर के दूर हुआ। जी बिल्कुल संजय, प्रशासन की ओर से किस तरीके से तैयारियां वहां पर की गई हैं ताकि जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो? देखिए, गोविंद घाट से लेकर के हेमकुंड साहिब का जो आस्था पथ है इसके बीच में जो है जिला प्रशासन ने पुख्ता तौर पे व्यवस्था की है। हालांकि जो प्रबंधन इसका देखती है गुरुद्वारों का, वो पूरी गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब प्रबंधन समिति देखती है। वहीं गुरुद्वारे में रहने खाने की और लंगर की पूरी व्यवस्थाएं हैं, साथ ही मेडिकल की पूरी व्यवस्थाएं भी गोविंद घाट, भांगरिया और हेमकुंड साहिब में की गई है। जगह जगह फार्मेसिस्ट तैनात है और गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा जो उच्च स्तरीय डॉक्टर है वो तीनों गुरुद्वारों में मौजूद है। अटलाकोड़ी का जो ग्लेशियर पॉइंट है 120 मीटर का ग्लेशियर बीच में है, तो वहाँ पे भी उत्तराखंड पुलिस के जवान, SDRF के जवान जो है श्रद्धालुओं को आवाजाही जो सुगमता से करा रहे हैं। कुल मिलाकर के भक्तिमय माहौल है और लोकपाल तीर्थ और हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने के बाद जो है गजब का उत्साह जो है लोकपाल घाटी में देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए संजय नजर बना के रखिएगा कि किस तरीके से श्रद्धालुओं में उत्साह दिखता है। बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं आगे। अब खबर चमोली से है, जहां हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा सके। और इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश से एक मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ऐसे में आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए CDO ने निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी ने संचालन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी को आवश्यक व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भराड़ी सैड में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई राष्ट्रों के राजदूत भी शामिल होंगे।
तो देखिए, योग के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। विधानसभा भवन परिसर में तैयारियां इसको लेकर शुरू हो गई हैं। हर साल भव्य आयोजन रहता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर, और 21 जून के लिए तैयारियां अभी से ही देखिए शुरू हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाना यहाँ पर निर्धारित हुआ है बराड़ी कैंट झारखंड में। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहाँ पर विभिन्न राष्ट्रों के राजदूत भी आने हैं और अन्य विशिष्ट अतिथि भी आएंगे, और यहाँ पर लगभग 1000 प्रतिभागियों के द्वारा यहाँ पर योगाभ्यास करके आयोजन किया जाएगा यहाँ पर। तो इसी के लिए संबंधित विभागों के साथ आज बैठक की गई है। देहरादून का परिवहन कार्यालय अब चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाने जा रहा है। इस अभियान में नाबालिग बच्चों को ट्रैफिक के नियम सिखाए जाएंगे। इसके लिए उन शहरों में पार्क का निर्माण किया जा रहा है जिनमें एक्सीडेंटल रेट अधिक हैं, जिसमें देहरादून भी शामिल है, जिसको लेकर आरटीओ प्रवर्तन अनिता चमोला ने बताया कि हरिद्वार, हल्द्वानी और रुद्रपुर में इस कार्य योजना पर तेज गति से काम चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चिल्ड्रन पार्क का निर्माण सितंबर तक पूरा होगा और अक्टूबर से इस अभियान की शुरुआत होगी। चिल्ड्रन पार्क में 5 से 14 साल के बच्चों को जागरूक किया जाएगा, जिसके तहत एक समय में 200 बच्चों में जागरूकता फैलाई जा सके। इसके साथ ही बच्चों को ऑडियो विजुअल शॉर्ट फिल्म भी दिखाई जाएगी। तो देखिए, जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ होगा, जिसके माध्यम से खास तौर से जो नाबालिग बच्चे हैं उन्हें ट्रैफिक के नियम सिखाए जाएंगे। 200 बच्चों को करीब जागरूक किया जाएगा। बेहद ही सराहनीय ये पहल है, जहां जन जागरूकता अभियान के माध्यम से एक विशेष आयोजन रहेगा। नाबालिग बच्चे, उन पर फोकस रहेगा ताकि उनको ट्रैफिक के नियम सिखाए जा सके। परिवहन विभाग की योजना है कि जो हमारे बहुत प्रमुख जनपद हैं, जिसमें हमारा देहरादून है, हरिद्वार है, रुद्रपुर है, हल्द्वानी है, जहाँ पर कि ज़्यादा फुटफॉल्स हैं और एक्सीडेंट रेट भी ज़्यादा है, तो पब्लिक को अवेयर करने के लिए, जागरूकता के लिए ट्रैफिक पार्क के माध्यम से भी कुछ योजना बनाई जाए। तो उसके लिए हमने एक चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क की एक योजना बनाई है, और इसके लिए हरिद्वार में भी कार्रवाई चल रही है। लेकिन देहरादून में जो MDDA का सिटी पार्क है हेलीपैड के निकट शहरधारा रोड पे, तो वहाँ पर ये पार्क का निर्माण कार्य जो है वो प्रारंभ हो गया है और सितंबर लास्ट तक इसके पूर्ण होने की संभावना है, और अक्टूबर से ये आम जनता। देहरादून को जाम से निजात दिलाने के लिए आरटीओ ने नया प्लान बनाया है, जहां शहर के 8 से 10 चौराहे पर अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दिखाई देंगे, बल्कि उससे पहले 100 मीटर पर ही सवारियों को उतार और चढ़ा सकेंगे, जिसको लेकर आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि मैकेनिक और बड़े मॉल को भी चिन्हित किया जा रहा है कि कहां पर ट्रैफिक का ज्यादा दबाव रहता है। इसके अलावा उनको भी चिन्हित करने के लिए एक टीम का गठन किया गया है, और यह टीम अगले 8 से 10 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद उस रिपोर्ट पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इसमें हमने आरटीओ एनफोर्समेंट और हमने कार्य योजना में ये तैयार किया है कि जितने भी हमारे व्यस्तम चौराहे हैं, जैसे ISBT हो गया, हमारा घंटाघर हो गया, रिस्पना पुल हो गया, रिस्पना चौक जो है, ऐसे हमने कुछ 7 से 8 पॉइंट चिन्हित किए हैं। उसमें जो भी हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सिटी बस हो गया, मैजिक हो गए, विक्रम्स हो गए, ये कम से कम 100 मीटर पीछे रुके, वहाँ पर चौराहे हमारे खाली रहें जिससे जाम ना लगे। और उनके जो जैसे ISBT पे जो निर्धारित हमारे स्टैंड्स हैं, या अगर बसेज हैं जो हमारी रोडवेज़ की, चाहे उत्तराखंड रोडवेज़ है चाहे बाहर की रोडवेज़ है, वो अंदर से ही सवारी को उतारें। और जब गाड़ियाँ आती हैं हमारी देहरादून के अंदर, वहाँ पर भी ये रोड पे ही उतारते हैं। तो इनको ये सुनिश्चित करवाया जाएगा कि ये बस स्टैंड के अंदर उतारें, जिससे रोड। तो देखिए, जाम से निजात दिलाने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है, जहां 10 चौराहों पर नहीं दिखेंगे अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बल्कि उससे 100 मीटर पहले ही आप सवारी उतार भी सकते हैं, चढ़ा भी सकते हैं। इसकी व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि जो ट्रैफिक की समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसी से निजात दिलाने के लिए ये एक नया प्लान तैयार किया जा रहा है, जिस पर अब वर्क भी शुरू हो गया है। और करीब 10 ऐसे चौराहे हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जहां पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या देखने को मिलती है। वहां पर ये प्लान जो है प्रभावी रूप से लागू होता हुआ नजर आएगा, जिससे ट्रैफिक से निजात मिलेगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए पहले ही 100 मीटर पहले ही चौराहे से आप सवारियां उतार भी सकते हैं, चढ़ा भी सकते हैं।
बढ़ते हैं आगे। श्रीनगर गढ़वाली फिल्मों को और अधिक निखार देने के लिए स्थानीय युवाओं को मौका मिला है, जिसको लेकर जेपीजी फिल्म प्रोडक्शन के निर्देशक कांता प्रसाद जनपद पौड़ी के श्रीनगर पहुंचे, जहां नए कलाकारों के ऑडिशन लेने की तैयारी अपने सहयोगियों के साथ कर रहे हैं। कांता प्रसाद ने बताया कि जेपीजी फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले गढ़वाली फिल्म निर्माण को लेकर नई प्रतिभाओं को मौका दिया जा रहा है, जिसको लेकर अभी तक 50 कलाकारों के कॉल ऑडिशन के लिए आ चुके हैं। उनके प्रोडक्शन हाउस सितंबर महीने में फिल्म की शूटिंग शुरू करेगा। तो देखिए, जेपीजी फिल्म प्रोडक्शन युवाओं को मौका दे रहा है, जहां 50 कलाकारों का ऑडिशन लिया गया है। श्रीनगर गढ़वाली फिल्मों में मौका दिया जाएगा उन युवाओं को जो कि अपनी प्रतिभा को निखारना चाहते हैं और कला के क्षेत्र में कुछ बेहतर करना चाहते हैं। उनके लिए खास तौर से केपीजी देखिए मौका लेकर आया है, और आप उस मौके को किस तरीके से भुनाते हैं अब उन युवाओं पर रहेगा जिनका ऑडिशन लिया गया है। तो जेपीजी फिल्म प्रोडक्शन युवाओं को एक बेहतरीन मौका देता हुआ नजर आ रहा है। करीब 50 कलाकारों का ऑडिशन इसके माध्यम से लिया गया है। श्रीनगर गढ़वाली फिल्मों में एक सुनहरा मौका दिया जाएगा, जो युवा बेहतरीन करेगा उसको चिन्हित किया जाएगा, और उसके बाद देखिए किस तरीके से फिल्म में मौका मिलेगा युवाओं को। तो यकीनन युवाओं में उत्साह है इसको लेकर। 50 कलाकारों का बताया जा रहा है अब तक ऑडिशन भी लिया गया है, और अपनी प्रतिभा को निखारने का बेहतरीन मौका केपीजी की तरफ से दिया जा रहा है। संस्कृति की जननी रही है हमारी पौड़ी, और पौड़ी से तमाम ऐसे कलाकार निकले हैं जिन्होंने देश विदेशों को एक ऐसे कलाकार दिए हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में नाम दिया है। जैसे हमारे आदरणीय गणराज नरेंद्र सिंह नेगी हैं, चाहे हमारे हास्य सम्राट घनानंद जी थे। तमाम कलाकारों ने यहाँ पर बड़ा नाम किया है, और यहाँ जो श्रीनगर की भूमि है यहाँ भी बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हुए हैं, चाहे सेलनेट संस्था हो, तमाम बड़े कलाकार यहाँ पर हुए हैं। यहाँ से ऐसे कलाकारों का मिलना, तैयारी कल की हमारी पूरी है। कांता भाई से मेरी बहुत पुराना परिचय है। हम लोगों ने पहले भी बहुत काम किया है और अभी भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये कल की तैयारी के बारे में जो आपने पूछा, तो ये हम कम से कम 15 दिन से इसकी तैयारी पे लगे हैं, और कल वो दिन आने वाला है। हम भी चाह रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी हम उस काम को करें, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। और हम ये चाहते हैं कि नए नए कलाकारों को मौका दिया जाएगा, और जो भी हमसे होगा हम। डोईवाला में नगर कांग्रेस कमेटी ने श्रीदेव सुमन की 106वीं जयंती धूमधाम से मनाई है, जहां देव सुमन की प्रतिभा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया, जिसको लेकर नगर अध्यक्ष करतार नेगी ने कहा कि श्रीदेव सुमन ने टिहरी राजशाही के खिलाफ 84 दिन को ऐतिहासिक भूख हड़ताल की थी। उन्होंने इस मौके पर अश्विनी बहुगुणा और राहुल मनवाल मौजूद रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से याद किया जा रहा है उनकी उस भूख हड़ताल को, जो कि उन्होंने समाज सुधार के लिए की, और आज उन्हें नमन किया जा रहा है। उनके जो योगदान है उसको सराहा जा रहा है, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग एकत्रित हुए हैं, और जहां एक तरफ उन्हें याद किया जा रहा है तो उनके संकल्पों को आगे बढ़ाने का भी संकल्प लेते हुए नौजवान जो है नजर आ रहे हैं। श्रीदेव सुमन की 106वीं जयंती मनाई गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नगर कांग्रेस कमेटी ने ये जयंती मनाई है और याद किया है उनके योगदान को, जो उन्होंने समाज कल्याण के लिए काम किए हैं, सराहनीय काम, उनको भी याद किया जा रहा है और उनको नमन किया जा रहा है। तो श्रीदेव सुमन जी की 106वीं जयंती मनाई गई है। नगर कांग्रेस कमेटी ने ये जयंती मनाई है और साथ ही साथ उनके संकल्पों को याद किया है। सितारगंज में शहर के मुख्य मार्गों के बीच में लगी ग्रिल के डिवाइडर पर जंगली पौधे निकलने के चलते मिट्टी के ढेर लगे हैं, जिसका वीडियो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका अध्यक्ष बहुत बड़े किसान हैं और उनके पास सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए समय नहीं है। साथ ही कहा, जब तक सफाई कर्मियों को निर्देश नहीं मिलेंगे तब तक सफाई नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने जेल कैंप रोड पर निर्माणाधीन नाले की ऊंचाई पर भी सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा, ऊंचा नाला बनने से भयानक स्थिति उत्पन्न होगी।
मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि आजकल आप सफाई व्यवस्था के मामले में तो नगर पालिका बिल्कुल ही इस समय जो है कि दुरुस्त नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है। और आप सड़कों के किनारे, ग्रिल के किनारे देखिए कितनी सारी जो है कि घासें जम गई हैं। जगह जगह जो खाली मैदान है, जो जहाँ पर लंबी लंबी घासें हो गई हैं, जिसमें जो है कि सांप और अन्य इस तरीके के जीव जंतु जो है कि उनका डर पैदा हो गया है। दरअसल ये मेन बात ये है कि जो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जी हैं, वो मैं बिल्कुल इस बात को समझ सकता हूं कि अध्यक्ष महोदय जी बड़े व्यापारी हैं और बहुत बड़े किसान हैं। उनके पास इतना समय नहीं रहता कि वो इस तरीके की सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर पाएँ। इसलिए जो है कि जब वो मॉनिटरिंग नहीं करते तो कर्मचारी जो है कि लापरवाह हो जाते हैं, और यही कारण है कि जगह जगह आप इस तरीके की लंबी लंबी घासें और कूड़ा एकत्र होते हुए दिखाई देता है। इस समय जो हमारे कर्मचारी हैं वो तलीझाड़ सफाई में लगे हुए हैं, और मैं शीघ्र ही माननीय अपने चेयरमैन साहब से इस विषय में वार्ता करके और उनके नॉलेज में भी इस बात को डालूंगा, और बहुत ही जल्दी जो घास जो आपने दिखाई है उस घास की कटाई करवाई जाएगी, और जो भी उसमें वहाँ ग्रिल के किनारे जो मिट्टी वगैरह है वो सब उठवाई जाएगी। बहुत ही जल्दी प्रयास किया। अब खबर उत्तराखंड के मसूरी जिले से है। पर्यटकों को कुठाल गेट पर पुलिस की तरफ पर रोके जाने पर स्थानीय व्यापारियों में भारी आक्रोश देखा गया। पर्यटन सीजन के पीक टाइम पर इस तरह के प्रतिबंधों से व्यापार पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह से ही कई वाहनों को कुठाल गेट पर रोककर मसूरी में प्रवेश नहीं करने दिया गया। वे मसूरी से होते हुए चारधाम यात्रा पर जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उनको जाने नहीं दे रही है और उनको वहां से वापस कर दिया गया है, जिससे उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं मामले में मसूरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजत अग्रवाल और महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने कहा कि मसूरी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर है। अगर इसी तरह पर्यटकों को रोका जाएगा तो व्यापार बर्बाद हो जाएगा। मसूरी सीओ मनोज असवाल ने बताया कि मसूरी में भारी ट्रैफिक को देखते हुए कुछ समय के लिए कुछ भारी वाहनों को कुछ समय के लिए रोका गया था। तो देखिए, कुठाल गेट पर मसूरी आने से पर्यटकों को रोका गया है, जहां लोगों में गुस्सा है। इसी को लेकर व्यापारियों में आक्रोश भी देखने को मिला है। देखिए, जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा जो एक कदम उठाए गए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मसूरी जो एक पर्यटन नगरी है, उत्तराखंड जो पर्यटन प्रदेश है, वहाँ पर अगर टूरिस्ट पर्यटक भाई बहन हमारा अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं, अगर उसे जाने आने की मनाही होगी तो कहीं भी पर्यटन प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। आज एक दिन को जो टूरिस्ट मसूरी आ रहा है उसको आने नहीं दिया जा रहा। चारधाम जाने वाला टूरिस्ट अगर मसूरी घूमकर जाना चाह रहा है उसे रोका जा रहा है। अगर कुछ युवक युवती मसूरी घूमना आना चाहते हैं, जो बालिग हैं, उनके पेपर चेक करे जाते हैं, उन्हें परेशान किया जाता है, उन्हें रोका जाता है। बिल्कुल आपका कहना ठीक है। देखिए, जिस तरीके से अभी ये पाकिस्तान के साथ हमारी जो लड़ाई हुई थी उसके बाद सीज़ फायर के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे पर्यटन दोबारा शुरू रफ्तार पकड़ने लगा था, और जैसे ही अभी देखिए तुरंत थोड़ा सा रफ्तार पकड़ा है और एकदम प्रशासन द्वारा एक नया सा फरमान जारी कर दिया गया है कि वो कोठाल गेट में देखा जा रहा है कि वहाँ पर गाड़ियाँ रोकी जा रही है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और घोर विरोध करते हैं, और प्रशासन को भी हम आपके माध्यम से सचेत करना चाहते हैं कि इस तरह के निर्णय, एक तरफा निर्णय ना लें, बिना स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिए और मसूरी वासियों को कॉन्फिडेंस में लिए वो एक तरफा निर्णय कर देते हैं और कहीं पे गाड़ी रोक लेते हैं, कहीं पे कुछ नया निर्णय आ जाता है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और अगर यदि प्रशासन का इसी तरह का रवैया रहा तो मजबूर होकर हम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ेगा। प्रशासन के खिलाफ भी यदि आंदोलन करना पड़ेगा तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि देखिए ये मसूरी वासियों की रोजी रोटी का सवाल है। और इस बीच रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। कई जिलों में तूफान की चेतावनी जारी की गई है। तो आईएमडी ने तूफान बारिश का अलर्ट जारी किया है। गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। हरिद्वार में भी बारिश का कहर। मसूरी में मौसम ने करवट बदली है। हल्की बारिश से मौसम सुहावना हुआ है। तो देखिए, गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है और हरिद्वार में बारिश का कहर देखने को मिला है। जहां मसूरी में मौसम ने करवट बदली है, तो हल्की बारिश से मौसम सुहावना हुआ है, लेकिन परेशानी भी हो रही है लोगों को। तो उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की भी चेतावनी है। कई जिलों में तूफान की भी चेतावनी जारी की गई है आईएमडी की तरफ से।
तो देखिए, जलभराव की भी जहां समस्या सामने आ रही है, एक तरफ मौसम सुहावना हो गया है तो दूसरी तरफ आईएमडी की तरफ से तेज हवाओं और ओलावृष्टि के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। कई जिलों में बताया जा रहा है कि तूफान की भी चेतावनी जारी की गई है। तो बारिश का कहर देखने को मिल रहा है हरिद्वार में, और ऐसे में मौसम जहां सुहावना बना हुआ है, लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं, खासतौर से कि जो पर्यटक वहां पर पहुंचे हैं वो खुशनुमा मौसम देखकर लुत्फ ले रहे हैं वहां पर। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो भी परेशानी से दो चार होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है और साथ ही साथ तूफान को लेकर भी क्योंकि चेतावनी जारी की गई है कई जिलों में, तो उससे भी निपटने के उपाय अपनाते हुए स्थानीय लोग नजर आ रहे हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता रजनीश दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट किया गया है, क्या हालात है वहां पर? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के केरल में मानसून ने दस्तक दी है, उसके बाद से उत्तराखंड में भी उल्टा काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है, बारिश हो रही है। बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। इसके अलावा आज मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि चमोली, यहाँ पे बद्रीनाथ धाम है, वहां पर भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। और आपको बता दें कि नैनीताल और पौड़ी में मौसम विभाग का येलो अलर्ट है। तो कुल मिलाकर पहाड़ों का मौसम भी खुशगवार हो चुका है, तो कहीं पर एहतियात की जरूरत है, भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। ठीक है रजनीश, नजर बना के रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ।